Hello everyone, how are you? Myself Hebraj Soni. Welcome to Dolphin School of Excellence, आसिम। बच्चों आज अपन क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में बच्चों मैंने 1 एक्सरसाइज थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन इसमें एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। ये आपके बुक है जो मार्केट में मिल रही है, अवेलेबल है। इसको आप प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। ये जो वर्ड्स में लिखे हुए इनको फिगर्स में लिखना है, जैसे कि 12,315, 12,315, अपने को इसको नंबर्स बनाने हैं। देखिए कैसे क्या बनाएंगे, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। आप ये ऐसा बॉक्स बना लेना, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब देखिए 12,000 इसमें लिखेंगे बच्चों, ये 12, 10,000 और 1000 के रूप में 12,000। 300 के यहाँ 3 लगा देंगे और 15 यहाँ लिख देंगे बच्चों। अब इसको देख लीजिए एक बार और, 12,315 ये कोमा लगा दीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सेट हुआ है। क्या कह रहा था? 12,315 इसका बनाना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ऐसे करके बना लिया मैंने। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसके अंदर है 61,087, 61,087। बच्चों इसका कैसे बनाएंगे? वही ब्लॉक बनाने हैं ऐसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब इसको पढ़िए 61,000। बच्चों ये इस ग्रुप में आएगा 61,087। अब इसमें 100 वाला नहीं है ना, इस 100 वाले के यहाँ 0 लगा देना और 87 ये यहाँ आ जाएगा 87। इट मीन 61,087, 61,087। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या था, ये जो वर्ड्स वाले थे इनको नंबर्स में सेट करना था। ये से ये तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, 4th क्लास में। तो 4th और 5th में क्या डिफरेंस है देखिए बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, 5 डिजिट वाले नंबर्स आ रहे हैं। जो आपने 4th क्लास में थे तो 4 डिजिट वाले नंबर्स ही देखे थे। 3rd क्लास में भी 4 डिजिट वाले नंबर देखे होंगे आपने। 5th क्लास में एक स्टेप ज़्यादा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। वहाँ तक आपके जो नंबर्स हैं वो चले जाते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए इनको वर्ड्स में चेंज करना है। पहले आपको वर्ड्स में चेंज कर लेनी है, यानी आपको पढ़ना आना चाहिए। देखिए ऐसे 1, 10, 100, 1000, 10,000। पढ़ो बच्चों क्या होगा ये, सोचिए दिमाग से जोड़ रही। 1, 10, 100, 1000, 10,000। इट मीन्स 36,291। 36,291
200 91 27,058। इसको बोलना बता देता हूं मैं यहाँ पे। इसको भी ऐसे ही बोलेंगे बच्चों, 1 10 100 1000 10,000 27,058। यहाँ कुछ है ही नहीं। $27,058 27,058। इसी प्रकार एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 68,935। इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, 1 10 100 1000 10,000 68,935। अच्छा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी इसका देखिए, 1 10 100 1000 10,000। इसको पढ़ेंगे 90,000 19 90,019। ये आपके क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड यानी प्रसार करना, इसको प्रसारित फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करना है इसका। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे आपने बच्चों 66,875, अब इसको धीरे धीरे लिखे तो 66,000। अब 66,000 किससे मिलकर बना होता है? एक तो 60,000 से मिलकर बना होगा, एक 6,000 से मिलकर बना होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई 26,000 किससे मिलकर बना है, तो एक उसमें 26,000 में एक तो 20,000 होगा, एक 6,000 होगा। बस इसी प्रकार इसको एक्सपेंड करना है। जैसे 66,000, उसको आप ये ऐसे लिखो, पहले 60,000 लिखोगे प्लस फिर लिखोगे 6,000। तो उसको लिखने का एक तरीका है, जैसे 66,000 है तो ये 6, उसके आगे 0 0 0 0। आपको आ रहा होगा समझ में? देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। 6 0 0 0 0 0 0 प्लस, अब नेक्स्ट लेंगे 6 को 0 0 0 0 0 प्लस, अब नेक्स्ट लेंगे 8 को 0 0, उसके बाद लेंगे 7 को 0, 7 के बाद 1 डिजिट 0, उसके बाद लेंगे 5 को, उसके आगे कुछ नहीं तो अपन कुछ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये जो 66,875 था, इसमें क्या क्या है? 60,000 6,875। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, 66,000, ये दोनों थाउजेंड इसलिए साथ में पढ़ लिया, 66,875। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जाएगा 190,99। इसका एक्सपेंड करना है, तो पहले आप ये लिखिए 1 10 100 1000 10,000। अब देखिए बच्चों 19,000, अब 19,000 किस किस से बना होता है? 19,000 में एक तो 10,000 होगा और एक 9,000 होगा, तो इसको दोनों को अलग अलग लिखना है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था, कैसे? पहले लिखिए 1, 1 के बाद कितने डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? 9, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 0। आप चाहें तो 0 लिखें, आप चाहें तो नहीं लिखेंगे। 0 के बाद डबल 0 लगाना प्लस, उसके बाद 9 0, उसके बाद 9 प्लस हो आएगा बीच में। तो ये ऐसे आपके ये सेट होगा। ये जो 0 0 लगाया है, आप चाहें तो इसको लगाएं, आप चाहें तो इसको नहीं लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर सी वाला देखिए,
जो इसके अंदर है 72900। ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, इस वजह से समझाना पड़ता है, इसकी एक्सपेंड फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों अपन लिखेंगे इस 7 को। 7 के बाद काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, अब इसको लिखेंगे 2, 2 के बाद डिजिट है 1 2 3 प्लस, उसके बाद लिखेंगे 9 1 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1 0। आप चाहें तो इनको ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो लिखना जरूरी है यहाँ तक, उसके आगे 00 है। आप चाहें तो लिखें, चाहे ना लिखें, एक्सपेंड फॉर्म है इसलिए लिख लेना वाजिब समझा, चलो लिख लिया यार, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC हो गया। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर B और E ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर D आपके जो दिया हुआ है 2345, इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी बच्चों, याद करो कैसे, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 5। कुछ समझ में आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, ई वाला देखिए, ई वाला है 8 0 0 7 7, 8 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 7 0 प्लस 7। अच्छा, एफ वाला और देखिए 3 4 2 3 4 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 0 4। बच्चों इसका आपको HW करना है, इसमें 6 क्वेश्चन हो गए, सारा HW में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी ऑल क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी ऑल क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप नहीं करो, सारे आपको करने हैं। और दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मैसेज सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दें होमवर्क करवाने। ये है 4, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। बच्चों पहले एक्सपेंड फॉर्म देखा है, एक्सपेंड का मतलब प्रसार करना, और शॉर्ट फॉर्म इनको आपस इकट्ठा कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसका उल्टी प्रक्रिया है, ये उल्टी जो इसका रेसिप्रोकल समझ लो हिसाब से, तो ये उल्टी चीज है ये, इसका नंबर बनाना पूरा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी शॉर्ट फॉर्म बनावें सबसे पहले डिजिट काउंट करना। डिजिट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ी डिजिट यानी सबसे बड़े जो काउंट में सबसे बड़े नंबर पहले आ रहे हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, यानी काउंट के अंदर। जैसे कि इसके अंदर देखिए डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो अगले वाले में 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4, फिर 3 डिजिट होने चाहिए 1 2 3, फिर 2 डिजिट होने चाहिए 1 2, फिर 1 डिजिट होना चाहिए। ये ऐसे सीरीज वाइज होना चाहिए। अगर इसमें सबसे पहले 5 डिजिट है तो फिर कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट, फिर कितने डिजिट होंगे 3, फिर कितने होंगे 2, फिर कितने होंगे 1, जैसे कि इसमें आ रहा है। तो अगर ऐसे इस सीरीज में है तो इनको आप डायरेक्ट लिखिए, कैसे 5 4 2 9 6, ये आंसर। आप कहोगे अगर सीरीज में नहीं हो तो, जैसे क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर बी है 80,000 3,327। इसकी सीरीज चेक कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है, 1 2 3 4, इसमें 5 डिजिट हैं, इसमें कितने होने चाहिए 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 है, इसमें कितने होने चाहिए 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 1 2 1, यानी ये सीरीज में है। इसको बोलेंगे सीरीज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको आप ऐसे सेट कर लेंगे 8 3 3
7 1 10 100 1000 10,000 83,327। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर सी वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर जो सी है वो ये है। इसकी सीरीज चेक कर लीजिए। 70,000 है ये। 1 2 3 4 5, इसमें 4 आएगा बच्चों। एक सीरीज मैंने कम कर ली। हाँ इसमें देखिए 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1। तो ये भी सीरीज पक्की है कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं ये कह रहा था बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता, कभी कभी ये जीरो नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन बनता 1 2 3 4, इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, 4 डिजिट गायब हो जाती है इसमें। तो फिर अपने को 0 0 लिखना पड़ता है, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है 0 0 0 0। अब इनको प्लस कर लीजिए। 7 0 1 4 0, ये आपके आंसर। बच्चों अगर ऐसे समझ में नहीं आए, हालांकि आगे होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हैं, इनको सबको प्लस कर सकते हैं। 70,000 इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 है तो इधर से लिखेंगे 0 0 1, फिर इसको लिखेंगे 0 4, फिर इसको लिखेंगे 0 और अब इसको कर लेंगे 0 4 1 0 3 1। ये देखिए बच्चों ये आ जाता है। ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अपने को जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ये बुक में क्वेश्चन है और यहाँ पे अंडरलाइन बनाई हुई है दोस्तों, देखो आप बुक को देखना, यहाँ अंडरलाइन बनाई हुई है। अपने को इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए, यानी 5 की प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी देखिए 5। अभी प्लेस वैल्यू यानी कहाँ स्थित है, देखिए 1 10 100, यानी 100 प्लेस पर स्थित है। 100 प्लेस पर स्थित है तो इसको बोलेंगे 500, यानी 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगी 500। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछता तो यहाँ अंडरलाइन होता तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 पे तो उसको बोलता 50,000। आपको सरलता के लिए बता दूं, प्लेस वैल्यू कोई विशेष मैटर नहीं रखती। आपको सबसे पहले ये लिख देना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल लगा दीजिए 5, उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए, ये अपने आप 500 बन जाएगा। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 5 0 0, ये से प्लेस वैल्यू निकल आती है। अच्छा एक और है 46389, इसमें यहाँ अंडरलाइन की हुई है, इसकी प्लेस वैल्यू थी। तो वैसे देखिए 1 10 100 1000 10,000, यानी इसकी प्लेस वैल्यू होगी 40,000। पर आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल, इस 4 को लिखना है और इसके आगे कितने डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 बन जाएगा। तो ऐसे अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर सी वाला देखिए, मैं यही बना देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सी, इसके अंदर जो दिया हुआ है 38675, यहाँ अंडरलाइन है, यानी इसमें सॉरी ये यहाँ अंडरलाइन है, 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या लिखना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, अब क्या होगी बच्चों सोचो, यहाँ आ रहा 8 0 0 0, 8 8 0 0 0, 8000 प्लेस वैल्यू होगी। अच्छा एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, डी वाला क्वेश्चन नंबर डी। इसके अंदर दिया हुआ है 20475, इसमें अंडरलाइन की हुई है 7 पर। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 7 की प्लेस
प्लेस वैल्यू चाहिए, कितनी होगी बताएगा कोई? मयूर, कितनी होगी 7 की प्लेस वैल्यू? हाँ हाँ 70, इट मीन 70। ये आपके आंसर आ जाएगा बच्चों। तो प्लेस वैल्यू निकालना बहुत इजी है। इसमें आपके दो क्वेश्चन और हैं, ई और एफ वाला। तो ई वाला है वो आपके है 61924, यहाँ अंडरलाइन की हुई है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको निकाल के बताना है आपको कि कैसे क्या होगा। और इसके बाद जो एफ वाला है 91432, यहाँ अंडरलाइन है। इस 2 की प्लेस वैल्यू तो 2 ही होगी, इसके आगे तो 0 होगा नहीं। तो ये आपके इस प्रकार से निकाली जाती है प्लेस वैल्यू। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th था, इसके अंदर प्लेस वैल्यू निकालनी थी। और मुझे लग रहा है कि आपने ये सारे 4th क्लास में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है और बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 7। इसमें दो, पहले जो था केवल एक डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा गया, इसमें दो डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछा है ये 7 8 6 0 5। अपने को इसमें 5 और 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 5 और 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 5 पे और 7 पे अंडरलाइन कर दीजिए। पहले 5 की प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आप चाहे तो यहाँ से लिख दीजिए इज इक्वल टू, हाँ 5 की प्लेस वैल्यू तो 5 ही होगी बच्चों। अच्छा 7 की, सेवन की प्लेस वैल्यू होगी 70000, 70000। या आपके फर्स्ट आंसर या आपके सेकंड आंसर। तो इस प्रकार से दो दो डिजिट की प्लेस वैल्यू भी आपको आ जानी चाहिए। अच्छा इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ 35762, यही ले लेता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 35762। हाँ बच्चों कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट बना हुआ है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ अंडरलाइन किया, क्या होगा सोचो, 5000, 5000। अच्छा प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू 700। आंसर आंसर। तो आपको इसके अंदर 5 और 7 की प्लेस वैल्यू इस प्रकार से, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन शुड बी डन बाय यू, आई होप सो। और पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि टाइम पर ये होमवर्क कर लें। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, यूज करेक्ट साइन। अपने को करेक्ट साइन लगाना है, जैसे ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। बच्चों ये ग्रेटर का सिंबल होता है, ग्रेटर लिखवा देता हूं मैं, ये स्मॉलर का होगा और ये इक्वल का सिंबल होगा। अब बच्चों इसको देखिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। 1 10 100, 1000 10,000, 1 10 100 1000। पढ़िए बच्चों, 13,979, 3,932। अब बच्चों आपकी आदत होती है ये छोटा है, ऐसे कभी नहीं करना बच्चों। हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी कंपेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। आप जब भी कंपेयर करेंगे सबसे पहले इसी से कंपेयर करना है, इसको देखना है ये बड़ा है या छोटा है इसकी तुलना में। इसको कभी नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं कि इसको देख रहे हैं, आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, इस पे। आप इसको देखो और डिसाइड करो कि ये बड़ा है या छोटा है। ये
ग्रेटर है या लेस देन है या इक्वल है। जैसे 13,971, अब आपको वैसे ही पता चल रहा है ये ग्रेटर है, बिकॉज 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है ये, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। देन वी कैन से दैट 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। तो अपने को पता है ये ग्रेटर बड़ा है ये, तो यहाँ पे ये ग्रेटर वाला सिंबल लग जाएगा। 13,979 इज ग्रेटर देन 3,932। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, जो इसके अंदर दिया हुआ है 25,432। और इसके अंदर 25,432 बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो इक्वल हुआ ना। 25,432 25,432 इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर सी, 9327 327। तो बच्चों आप ये नहीं बोलोगे कि ये बड़ा है, ऐसा कभी नहीं करना। मैंने आपको क्या समझाया था, हमेशा इस नंबर को देखोगे कि ये वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। दिस नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर देन दिस नंबर। आपको इसको देखो, ये नंबर इससे छोटा होगा ना बच्चों। 1 2 3 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का, तो 4 डिजिट, जो 4 डिजिट नंबर होता है वो हमेशा स्मॉलर होगा दिस वन से। तो ये जो है ये स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर का सिंबल लग जाएगा यहाँ पे ऐसे। इसी प्रकार बच्चों इसके अंदर कुल क्वेश्चन है एफ तक है क्वेश्चन। ये सारा होमवर्क आपको करके लाना है। आज बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके स्टॉप करता हूँ मैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके आगे वाले पार्ट लेंगे, और ये लेसन भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसका SW जो है वो पिक खींच के आप सेंड कर देना। और बुक्स नहीं खरीदी हो तो प्लीज़ बुक्स खरीद लेने। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।